स्मृति। आज विशेष 25 अगस्त हमारी आदि रत्नों में गिने जाने वाली प्यारी प्यारी मीठी मीठी बड़ी दादी जी का आज स्मृति दिवस है। दादी का जो स्थिति थी परमात्मा की याद में, बचपन से ही एक परमात्मा के सिवाय और किसकी याद में ना रहते हुए उन्होंने अपने समय में ऐसी मिसाल कायम की है। उसी के आधार पर ही स्वयं परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्हें इस यज्ञ के निमित्त बनाया। इस यज्ञ के कारोबार को संभालने की हमारी मीठी प्यारी दादी जी निमित्त बने। दादी जी ने एक भरोसे, एक बल के द्वारा वो सच्चाई से, ईमानदारी से एक मिसाल कायम करी और इतना यज्ञ की सेवाओं को बढ़ाते हुए अपने तन मन से, जन से हर एक आत्माओं की सेवा की। दादी हमेशा मुस्कुराते हुए, हर्षित मुक्ता से सभी के दिल को जीतने वाली हमारी प्यारी प्यारी मीठी दादी जी। तो बार बार उनकी स्मृति आज उभर के जैसे आती है, वैसे तो पूरा अगस्त ही दादी की स्मृतियों में चला जाता है। उनकी याद आती है कैसे दादी जी ने निमित्त निर्माण और नम्रचित्त होकर के इस यज्ञ की सेवा की। दादी जी अपने समय की एक मिसाल है, प्रेरणा स्रोत है। इसलिए स्मृति हमारी स्थिति को भी मजबूत बनाने के लिए यही स्मृतियाँ आती है। हम इन आदि रत्नों को इसी आधार से याद करते हैं कि हम भी कैसे भी प्रकार के विघ्न, बाधा, परिस्थितियों को इन आदि रत्नों की तरह सहज रूप से पार कर सकें। कोई भी प्रकार की परेशानी है, लेकिन भरोसा एक बाप के साथ कहीं पर भी कभी भी यह अहंकार या अभिमान नहीं आया कि हम इस पूरे यज्ञ को चलाने की निमित्त है, संचालिका है। लेकिन सदा ही नम्रचित्त होकर के दादी ने इस यज्ञ की बागडोर को संभाला है। हम सभी जानते हैं दादी जी अपने हर्षित चेहरे से सदा ही सभी को परमात्मा पिता की स्मृति दिलाते हुए एक बल, एक भरोसे से चलते रहे। तो कहीं कि कभी भी मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, ऐसी धारणाओं से हमेशा दूर रहे। कभी भी संग के दोष में ना आते हुए सदा कोई भी जजमेंट अपने से ना लेकर के बाबा से, अपने सभी सहयोगी दादियों से, आदि रत्नों से मिलकर आपने किया। बहुत प्रभावशाली आप रहे हैं। दादी की बहुत सी विशेषताएं हैं। तो आज दादी का विशेष पुण्य स्मृति है, तो उस आधार से हम दादी को याद करते हैं। तो आज दादी का 16वीं पूर्ण तिथि है। तो हम सभी दादी को हृदय से, अपनी भावनाओं से कुछ न कुछ ऐसे संकल्प करें जो दादियों के अंदर विशेषता थी, गुण थी, और उसी आधार से हम अपनी स्थिति को भी दादी के समान बनाएं। और आज स्मृति स्वरूप में विशेष एक ना एक कोई कमजोरी का दादी को कहें, परमात्मा को हृदय से
समर्पित करें अपनी बुराई को, कमजोरी को। तो इसी आधार से तभी आज का यह दिवस विशेष रूप से सफलता से, और तभी हम कहेंगे दादी जी को सच्ची सच्ची यही श्रद्धांजलि है। इसी आधार पर हम दादी की आज के स्मृति दिवस पर बाबा ने दादी के प्रति क्या उजागर कहे, क्या महावाक्य चलाए, क्या विशेषताएं कहीं, तो सुनते हैं। आज 25 अगस्त 2030 बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न में इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर में व्यापारी बुद्धि वाले इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व को भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबिल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्माण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भगत मुझे भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, समझानी दी जाती है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, दोनों भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादा के पोतरे पोतरियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं तो जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे। पावन पूर्ण स्मृतियां, पावन पूर्ण आत्माएं बन जाएंगी। पुण्य आत्मा बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे।
सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब से उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देंगे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ड ऑलमाइटी, पवित्रता, सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। ये तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे, ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बहुत सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नर्क है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो उस तेज भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावन हार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होनी ही है। फिर नए सिरे पाठ बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने की है। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना है। कहते हैं सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य है, फिर भी माया का है ना। पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं ये सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर आई। फिर ये कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकारी उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है, ऊंचते ऊंच
जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाली, परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है, भल सब याद करते हैं परंतु बगैर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडित लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई नहीं जानते जो समझाए, इसके लिए कहते हैं बेअंत है, तो फिर याद कैसे करें, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकारी उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है, जो आता वे कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं। इतने पति दुखी व फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है।